उनके पुरुषों का गुण स्मरण करो और उनका गुण कीर्तन करके बहुमान करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना अपने वर्तमान को भूल करके नहीं। वर्तमान को भूल करके तुमने सोचना प्रारंभ किया तो विश्वास मानो अनिल कासलीवाल जी मित्र, जो जिस गाय का दुग्ध, जिस गाय का घृत आपके दादा ने पिया था, वो गाय आज नहीं है। जिस गाय का दुग्ध घृत आपके दादा ने प्रयोग किया था, वो गाय आज नहीं है मित्र। आप सिर पर हाथ रख के बैठ जाओ, मेरा तो भाग्य ही नहीं। जिस गाय का दूध मेरे दादा ने पिया है वो तो है ही नहीं। आज जो गायें दिख रही हैं वो तो है ही नहीं। ऐसा विचार करोगे तो जीवन में कभी दूध का स्वाद नहीं ले पाओगे। बहुत संभल संभल के समय कुछ आपसे कह रहा हूं। यदि इन्होंने अनिल भाई ने कहा मेरे दादा ने जिस गाय का दूध पिया था, प्रकाश मोदी जी जिस दादा ने इनकी दूध पिया था वो गाय इनके घर में नहीं है। यदि ऐसा सोचे कि वो मेरे घर में अब गाय बच्ची नहीं है तो ये जीव तो जीवन में कभी दूध पी ही नहीं पाएगा। यदि शादबादी हो, समझदार हो तो गौर करके सुनना। संचेत जी भाई ज्ञानी इतनी बुद्धि से प्रफुल्ल, इतना प्रफुल्ल होकर समझना विषय को। अब देखना कि मैंने अनिल कासलीवाल को खड़ा किया, मित्र इनके दादा ने जिस गाय का दूध पिया वो है नहीं इनके घर में, तो क्या ये भाई दूध नहीं पिएगा अब, क्योंकि बुद्ध गाय तो है नहीं इनके घर में। इतना संभल के सुनना, इतना संभल के सुनना। सारे विश्व का निर्णय शब्द पर टिका हुआ है। जिस गाय का दूध इनके दादा ने पिया तो गाय अजित पंडित इनके घर में नहीं है, लेकिन अनिल कासलीवाल बिना दूध पिए इतना बड़ा हो गया क्या? विशेष समझना। आज लोग धर्म से दूर भाग रहे हैं, आज लोग बहुत सारी क्रियाओं से दूर भाग रहे हैं। बोले क्यों? अब वो गाय नहीं है ना। कहा बेटा मंदिर जाओ, वो भगवान नहीं है। गुरुओं के पास जाओ, वो गुरु नहीं है। जिनवाणी सुन लो, वो शास्त्र नहीं है। मित्र गाय वो तो नहीं है, पर गाय नहीं है क्या? आज भारत में इनके दादा ने जिस गाय का दूध पिया था वो गाय नहीं है आज यहां पर, लेकिन गाय नहीं है क्या? आप सबका मुंह नहीं क्या? अनिल कासलीवाल के दादाजी ने जिस गाय का दूध पिया था वो गाय आज रायपुर में नहीं है मित्र। तो क्या अब रायपुर में गाय नहीं बची? वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, जो भगवान महावीर स्वामी जब कथन कर रहे थे वो महावीर स्वामी नहीं है आज। क्या महावीर की वाणी भी नहीं है क्या आज? वो गाय नहीं है आज, नहीं है मित्र। बिल्कुल सत्य कह रहे हो। उस गाय का अभाव है, उस गाय का अभाव है, उस गाय का अभाव है। किसका? जिसका दुग्ध अनिल कासलीवाल के दादाजी ने पिया था, उस गाय का अभाव है। लेकिन गायों का अभाव नहीं है। ज्ञानियों ऋषभदेव का अभाव हो सकता है आज यहां पर, महावीर स्वामी का अभाव हो सकता है, श्री राम का अभाव हो सकता है, लेकिन मित्र विश्वास रखिए मनुष्यों का अभाव नहीं है। जिस शौदर बिंद्रे
जिस धर्मेंद्र ने ज्ञानियों अनंत अंश में पूर्व जिन तीर्थंकर भगवान का कल्याणक महोत्सव मनाया था, वो धर्मेंद्र आज नहीं होगा। क्या धर्मेंद्र नहीं होगा? भरत क्षेत्र में आज तीर्थंकर नहीं है। आज भरत क्षेत्र में तीर्थंकर नहीं है, तो क्या विश्व में किसी भी क्षेत्र में तीर्थंकर नहीं होंगे? जहां अभाव दिखाई देता है अनिल भैया, सिद्धांत, जहां अभाव दिखता है वहां सद्भाव का बोध होता है। जहां अभाव दिखता है वो सद्भाव का बोध होता है, न सद्भाव दिखता है वह अभाव का भी बोध होता है। अभाव के बिना सद्भाव होता नहीं और सद्भाव के बिना अभाव होता नहीं। मित्र कहां हो? आलोक, तुम्हारी कमेटी गई क्या? अभी आज कोई कमेटी आई थी ना, सकल जैन समाज की, भारतीय जैन संगठन, सब गई ना? अरे मुझे तो मालूम में दिख रहे हैं सब मित्र, सब एक साथ खड़े हो ना जरा। अनिल भैया विराजो। प्रश्न ये है हमारा आपसे, इसमें कहां पर हैं आप? बिल्कुल घबराना नहीं। प्रश्न ये, इसमें कहां पर हैं आप? अध्यक्ष जी यहीं पर हूं ना? विश्वास मानो, अभी अभी मैं मऊ ज्ञानी को आपके घर भेजता हूं, वहां आप एक भी नहीं हो। यदि भाई आपके घर जाएं तो क्या इस समय आप घर में मिलोगे ना? क्यों? वह अभाव है ना आपका। मैं कैसे मानूं वहां पर आपका अभाव है? विवेक लगाइए, बुद्धि लगाइए। अध्यक्ष जी, जिन लोगों का मस्तिष्क कहते ना साधु संत, उनको बनना चाहिए जिनकी बुद्धि काम नहीं करे। मैं यूं कहता हूं, साधु उसे बनना चाहिए जिसकी राजा से चौगनी बुद्धि हो। प्रश्न है अध्यक्ष जी, आपका घर में अभाव है कि नहीं? इसका प्रमाण क्या है? सुनना ध्यान से, इसका प्रमाण क्या है? मित्र अच्छे से बोलो, गुरुजी इसका प्रमाण यह है कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। यदि यहां मेरा सद्भाव न होता तो घर में अभाव नहीं होता है। जहां पर अभाव की सिद्धि होगी वहां सद्भाव की सिद्धि होगी। हे मित्र, आपको बोध होना चाहिए गधे के सींग नहीं होते हैं। अध्यक्ष जी, गधे के कितने सींग होते हैं? तो बताइए कौवे के कितने दांत होते हैं? इंजीनियर साहब, कौवे के कितने दांत होते हैं? हैं? अरे वो ज्योतिषी से पूछो, भाई तू तो मंत्रवादी है, तंत्रवादी है, कौवे के कितने दांत होते हैं? जल्दी बोल। ये आपने कैसे जान लिया कि कौवे के दांत नहीं होते? आपने कैसे जाना कि कौवे के दांत नहीं होते हैं? समझाओ, ज्योतिषी है, पूरे देश का विदेश का ज्योतिषी। मित्र, कौवे के दांत नहीं होते हैं, ये आपने कैसे जाना? समझो, दिमाग लगाओ ज्योतिषी जी, दिमाग लगाइए। मित्र, कौवे के कितने दांत होते हैं? क्योंकि आपने देखने इसलिए। मऊ भैया, पंडित जी की लाज रख लो आप अपने की, आप ही बता दो, कौवे के दांत नहीं होते, क्यों नहीं होते? आपने कैसे जाना कि कौवे के दांत नहीं होते? देखो भाई, जिसको समझ में आई वही बोला, नहीं सब फंस जाएंगे पंडित जैसे। ये न्याय शास्त्र बोल रहा है कौवे के दांत नहीं होते हैं, ये कैसे जाना?
कोई तो बोल दे भाई मित्र। कौवे के दांत नहीं होते। प्रश्न ये, कौवे के दांत नहीं होते, आपने कैसे जान लिया? बहुत ज्ञानी लोग हैं। संस्कार, कौवे के दांत नहीं होते बेटा, कैसे जाना? अब तो मात्र हमारे पंडित जी बच्चे देव कुमार जी, उनसे अपन आशा करते हैं। पंडित साहब, कौवे के दांत नहीं होते, आपने कैसे जाना? क्या बोल रहे हैं? ओहो पंडित जी, प्रत्यक्ष प्रमाण को भी सिद्ध करना पड़ेगा। नरेंद्र मुमुक्षु, कौवे के दांत नहीं होते हैं, कैसे जाना? लिखा देखा, ये तो बहुत बड़ा पंडित निकला, वो तो हर बात को लिखे ही देखता रहता है। मित्र सुधीर भाई, पूरे देश में चर्चाएं हैं, आप संघ को लेके आए, संघ को लेके आए, पर प्रश्न ये है, कौवे के दांत नहीं होते, आपने कैसे जाना? बहुत अच्छी बात है भाई। विश्व परिवार, पूरे देश में तू पत्र भेज रहा अपना, कौवे के दांत नहीं होते प्रदीप, कैसे जाना? क्या बोले भैया? अच्छा, वो भैया बोल रहे हैं कुछ, भैया बोलना। ये तो दुनिया को मालूम है, मैं भी समझ रहा हूं, पर मेरा प्रश्न है, कौवे के दांत नहीं होते, आपने जाना कैसे? कौवे के दांत नहीं होते हैं, कोई नहीं बता पा रहा है। कोई चोंच बोल रहा है, कुछ बोल रहे हैं, परंतु आप विश्वास मानो, आप जो कह रहे हो वो तो मैं समझ रहा हूं, बहुत दिमाग लगा के आप बोल रहे हो, लेकिन जो मैं सुनना चाह रहा हूं वो तुम समझ नहीं पा रहे हो। पुनः सुनिए, हमने कहा सारे ग्रुप से कि आप यहां दिखाई दे रहे हो, इसका मतलब आपके घर में आपका अभाव है। आप यहां दिख रहे हो ना, इसका तात्पर्य घर में अभाव है। आप घर में नहीं दिख रहे हो, इसलिए यहां पर सद्भाव है, लेकिन आपका अभाव नहीं है। लेकिन आपका अभाव नहीं है। मैं घर से बाहर हूं तो घर में अभाव, घर के अंदर हूं तो बाहर अभाव, पर मेरा अभाव कहां पर है? मेरा अभाव कहां पर है? यदि मेरा अभाव हो जाता तो न घर में होता न बाहर होता। मेरा अभाव नहीं, क्षेत्रांतरित होता हूं, स्थानांतरित होता हूं। ऐसे मेरे मित्र में समाधि करूंगा तो यह मेरा अभाव हो जाएगा और स्वर्ग में सद्भाव हो जाएगा। वो मित्र यदि निर्वाण हो गया तो स्वर्ग में भी अभाव हो जाएगा, यहां पर भी अभाव हो जाएगा। सिद्ध शिला पर सद्भाव होगा, पर मेरा अभाव तो कभी भी नहीं होगा। बेरोए जिनकी आंखों के सामने ना हो, बेरोए जिनकी आंखों के सामने ना हो, पर मैं अपनी आंख के बाहर कभी नहीं होऊंगा। क्या बात तो ठीक है, कौवे के दांत नहीं होते, कैसे जाना है? आप घुमाओ मत, कौवे के दांत नहीं होते, कैसे जाना मित्र आपने? हो। हाँ भैया, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। कौवे के दांत का अभाव है इसलिए नहीं होते हैं, पर कैसे जाना कि कौवे के दांत का अभाव है? हो। आपने देखा नहीं है बराबर है, लेकिन कैसे मानने की नहीं होते? बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूं आप लोगों से कम सब लोग अपना दिमाग तो लगा रहे हैं। यही तो न्याय शास्त्र की महिमा है, सबकी बुद्धि खोल दो।
सब सोच रहे हैं भाई अविनाश पत्रकार, कौए के दांत नहीं होते हैं, ये कैसे जाना आपने? क्या कह रहे गोदा जी हैं? अब आप तो बैठ जाओ शांति से। जिस दृष्टि से आप लोग उत्तर दे रहे हो वो तो मैं बहुत दिन पहले सोच के बैठा हूं, लेकिन आपको पूछ रहा हूं, अभाव यदि ये तुमने सिद्ध नहीं कर पाए पंडित जी, तो मैं चुनौती देता हूं, आप कभी अपने भगवान की सिद्धि नहीं कर पाओगे। आज आपने कौए के दांत को अभाव सिद्ध नहीं कर पाए, तो कभी भी आप मात्र दीप जला सकते हो, तस्वीर लगा सकते हो, मित्र पुस्तकें बांट सकते हो, लेकिन मोदी जी ये लोग किसी नैयाचार्य के सामने अरहंत की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि हम लोग मात्र ज्ञानी हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्षोभसम दुनिया के पास है, विपरीत हो सकते हैं, लेकिन बुद्धि तो है। जो व्यक्ति जीवों की रक्षा कर रहा है वो भी बुद्धिमान है। जो मिसाइल दाग रहा है उसके पास भी बुद्धि है, लेकिन विपरीत है। जो व्यक्ति सातवें नरक जाएगा वो भी बुद्धिमान होगा, और जो जीव सिद्ध बनेगा वो भी बुद्धिमान होगा। अंतर क्या होगा? अध्यक्ष जी मित्र, चाहे आप जिनालय जाओ गाड़ी ले जा करके, चाहे जंगल में घूमने चले जाओ, गाड़ी चलेगी मित्र, गाड़ी का तेल तो बराबर जलना ही है, चाहे इधर आओ चाहे उधर आओ। ऐसे ही उल्टे कामों में जाओ तब भी बुद्धि नष्ट होगी, वो अच्छे काम करो तब भी बुद्धि का प्रयोग होगा। तो क्यों ना अच्छे काम करें। कौवे के दांत नहीं होते, इस बात के लिए आपको सोचना पड़ रहा है। मैं तो सोच रहा था कैलाश विश्व परिवार का बेटा उत्तर दे ही देगा, लेकिन आप लोग क्या सोच रहे हैं? रिच आपसे बेटा पूछ लूं, नहीं तो पारस पापुलाल से पूछना पड़ेगा। कौवे के दांत नहीं होते, कैसे जाना आपने? हैं? तो अनुमान कैसे लग गया? हैं? ओहो, मालूम जो इसका उत्तर है ना, आप सभी जानते हो। अब विषय पकड़िए। रिच दृश्य बेटा, महत्वपूर्ण ये है कि तुम परीक्षा हॉल में पहुंचे और पेपर देके आ गए।